आप लोग आ गए। हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू द मीडियोस पैशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बड़े अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी मेकअप की कलेक्शन। और ये बहुत सारा कमेंट आ रहा था जो भी मैं रील्स वीडियो बनाती हूँ उसमें कि दी आप कौन सा मेकअप यूज़ करते हैं। जो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी नामुमकिन है, क्योंकि बहुत बड़ा सा लिस्ट चला जाएगा, फिर मैं सबको वो जवाब नहीं दे पाऊंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना मेकअप की कलेक्शन दिखा दूँ, उससे के अंदर से मैं कुछ लुक क्रिएट करती हूँ और उसके साथ साथ मेरे कुछ शॉर्ट्स गेट रेडी विथ मी शूट कर लूँगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या यूज़ किया है करके। तो मैं अभी बता देती हूँ मेरे पास कलेक्शन क्या क्या। वैसे बहुत ज़्यादा कलेक्शन कुछ नहीं है मेरे पास। तो कंटेंट क्रिएटर होने के लिए जितना ज़रूरत पड़ता है मिनिमम बस उतना ही है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं बता दूँ कि मैंने अभी जो बेस मेरा क्रिएट किया है, बेस कुछ भी नहीं लगाया मैंने, कुछ भी नहीं, बस मैंने सिर्फ ये यूज़ किया है। ये 3-in-1 है, स्प्रे है ये। एक टोनर, मॉइस्चराइज़र प्लस सनस्क्रीन का काम करता है, तो मैंने यही यूज़ कर लिया है। वैसे ये मैंने खुद से परचेस नहीं किया था, मुझे पीआर पैकेज में रिसीव हुआ था। बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ सुबह दोपहर शाम। जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ वो है लिप बाम्स, जो मेरे पास है। एक ये स्ट्रॉबेरी लिप बाम है जो सिर्फ 10 रुपीज़ में आता है। ये इसमें हल्का सा टिंट है जो समझ में भी नहीं आता कि ये इसमें टिंट भी है करके, जो मुझे बहुत पसंद है और मैं इसको बचपन से यूज़ करते हुए आ रही हूँ। मतलब इसी तरीके की लिप बाम मैं यूज़ करते हुए आ रही हूँ, स्ट्रॉबेरी वाला, बचपन से। फिर दूसरा ये है बोरोप्लस का। ये मैंने विंटर में लिया था, और वो इसलिए लिया था क्योंकि मेरे बहुत होंठ फट रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस लिप बाम से मुझे ज़्यादा फ़ायदा करेगा शायद बोरोप्लस, तो उस हिसाब से मैंने ले लिया था और मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा भी किया था। ये 10 रुपीज़ का पैक है। मैंने कुछ इतना ख़त्म किया है, शायद को समझ में नहीं आ रहा है। और ये आयुर्वेदिक है, तो उस हिसाब से मुझे बड़ा पसंद आया। फिर उसके बाद है हिमालय का ये लिप बाम। हमेशा ये फिंगर डाल के लिप को लगाओ, हाइजीनिक मुझे नहीं लगता मेंटेन मैं कर रही हूँ करके। लेकिन ये ज़्यादातर ये दोनों मैं बेड टाइम पे यूज़ करना पसंद करती हूँ, जब भी मैं सोती हूँ हाथ के पास रहे करके, उस हिसाब से। और जब भी मैं बाहर वगैरह रहती हूँ, जैसे ऑफिस वगैरह में, तो अगर मुझे लिप बाम लगाने की ज़रूरत पड़े तो मैं इसको चूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे इसको फिंगर से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। इसको ऐसे खोलो और इसको डायरेक्टली ऐसे लगा लो। तो ये मुझे इसीलिए पसंद आया कि मैं बाहर जब भी जाऊँ मेरे बैग में या फिर पॉच में ये होना चाहिए करके। दूसरा है मेरा टिंटेड लिप बाम निविया का, जो मैं ज़्यादातर ऑफिस में लगाना पसंद करती हूँ। और जब भी मुझे वीडियो के लिए न्यूड लिप्स की ज़रूरत पड़ता है तो मैं यही लगाती हूँ, या फिर ग्लॉसी लिप्स की। अभी भी मैंने बस यही लगाया है। इतना ग्लॉसी लिप्स का लुक देता है ना, तो मुझे अलग से लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, और एक लिप बाम का भी ये मिल जाता है। तो ये 4 लिप बाम्स मैं हमेशा रखना पसंद करती हूँ मेरे पास। फाउंडेशन की अगर मैं बात करूँ और बीबी क्रीम की, मैं ज़्यादातर ये ओलिविया का ये पसंद करती हूँ। ओलिविया का ये वाला जो फाउंडेशन है ना, मेरे स्किन टोन में जाता है। मेरे स्किन टोन के हिसाब से ना मतलब हर फाउंडेशन मुझे जाता नहीं है, तो ओलिविया का ये मेरा एकदम स्किन टोन के हिसाब से जाता है। और ये मीडियम कवरेज देता है। मुझे फुल कवरेज वाला फाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि स्किन का जो नेचुरल टेक्सचर है वो उससे गायब हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है मैट सा फिनिश आ जाता है, जो मुझे मैट फिनिश बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे थोड़ा सा ग्लॉसी ग्लॉसी पसंद है, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वो मीडियम कवरेज दे। तो ये ओलिविया का मैं लेती हूँ, और इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ का है। और फाउंडेशन मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ। कभी मैं शादी ब्याह में गई जो मैं बहुत कम जाती हूँ तब, या फिर मुझे कभी कोई ऐसा लुक क्रिएट करना रहा जहाँ पे मुझे बेस मेकअप की ज़रूरत पड़े, बस तब यूज़ करती हूँ। डेली तो बिल्कुल भी नहीं। महीने में 1-2 बार मैं शायद फाउंडेशन यूज़ करती हूँ बस। उसके लिए मैं इसको छोटा पैक लेना पसंद करती हूँ। छोटा पैक लेने से क्या होगा ना कि इसका जो डेट होता है ना एक्सपायरी का, ये 2024 तक है। तो मैं 2024 तक ये मुझे ख़त्म करना है। 2022 से लेके 2024 तक मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो 2023 है, 24 तक हाँ ख़त्म हो जाएगा ये करके। और इससे एक्स्ट्रा मैं कुछ रखना नहीं पसंद करती हूँ। ओलिविया का बहुत अच्छा कवरेज देता है करके मैं उसको रख लेती हूँ। और बीबी क्रीम में मैं गार्नियर का बीबी क्रीम अभी तो यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैंने इससे पहले बहुत यूज़ किया है बीबी क्रीम डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड का, जिससे कि मुझे पता चले कि
कौन सा बेस्ट है करके। तो फिर बीबी क्रीम में मुझे ये इसलिए मैंने लिया था क्योंकि इसमें SPF 24 है जो UV प्रोटेक्शन देता है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कभी भी ऐसा छोटा मोटा पार्टीज़ में जाऊंगी या फिर लुक मुझे बेहतर देखना होता है तो मैं बीबी क्रीम यूज़ कर सकती हूँ। इवन ऑफिस में भी आप बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ बीबी क्रीम हमेशा। तो मेरा अभी का एट प्रेजेंट फेवरेट में है गार्नियर का लिक्विड कंसीलर। अगर मैं लेती हूँ तो उसमें ऐसा होता है कि वो सूखने का ये रहता है और 2 साल जो मेकअप का शेल्फ लाइफ होता है मुझे लगता है उससे पहले ही वो चला जाता है। इसीलिए मैं ये वाला स्टिक वाला फाउंडेशन ज़्यादा पसंद करती हूँ। और इसमें है SPF 20, FPS 20, SPF 20 भी है, FPS 20 भी है। तो इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया था। और इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। इवन मेरा डार्क सर्कल्स उतना कुछ है नहीं जो मैं इसको इतना कंसील करने के लिए यूज़ करूँ। लेकिन मुझे डार्क मार्क्स थोड़ा बहुत या फिर मोल्स है जिसको मैं हाइड कर सकती हूँ करके उसको रखा है। फेस पाउडर में अगर बात करूँ तो ये पाउडर जो है ये डे एंड नाइट के लिए इसीलिए मैंने लिया था। ये कुछ इस तरीके से हैं। एक तरफ मैट फिनिश वाला है, अगर आप मैट फिनिश वाला मेकअप चाह रहे हो डे के लिए तो उस हिसाब से इस तरफ वाला, और उसके साथ साथ आपको इस तरफ ग्लिटरी दिखेगा आपको नाइट टाइम के लिए। तो आपको अगर ग्लिटरी चाहिए तो इस तरफ, तो दोनों हो जाता है मेरा, इसीलिए मैंने एक साथ लिया है। और कभी कभी ना मैं हाइलाइटर लगाना या प्रेफर नहीं करती उस टाइम पे, तो मैं इसी से काम चला लेती हूँ। ग्लिटरी यहाँ पे लगा देती हूँ, मैट दूसरी जगह पे लगा देती हूँ, एक ही इसमें हो जाता है मेरा। पाउडर भी मैंने एक ही रखा है क्योंकि ये बहुत बड़ा पैक है, तो उस हिसाब से मुझे 2 से 3 साल में वो ख़त्म करना होता है। 2 साल के अंदर मेकअप को मैं फिनिश करूँ करके मैं एक ही रखती हूँ, जब इसका शेल्फ लाइफ भी ख़त्म हो जाए और उसके साथ साथ ये मेकअप भी ख़त्म हो जाए। मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं हर चीज़ ना एक दो ही रखी हूँ जिससे कि ख़त्म हो जाए करके। दूसरा और एक पाउडर मैं यूज़ करती हूँ जो नॉर्मल है, जो इस तरीके का लूज़ पाउडर है जो मैं इसी से लगाती हूँ। और ये मैं पॉन्स का जो लूज़ पाउडर है ना सैंडलवुड वाला, वो वाला इसमें डाल के रखती हूँ। अभी उसका पैकेज नहीं है, मैंने फेंक दिया उसको क्योंकि वो ख़त्म हो चुका था, बचा जितना था इसमें रख लिया है। तो ये 2 पाउडर मैं यूज़ करती हूँ, रेगुलर के लिए इसको यूज़ करती हूँ। मेकअप मैं जो करती हूँ तब जो स्पॉन्ज यूज होता है ये वाला स्पॉन्ज है ये, और एक ही स्पॉन्ज मैंने रखा है क्योंकि बेस मेकअप मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, कभी कभी करती हूँ, तो उसके लिए एक स्पॉन्ज एनफ है मुझे, बहुत ज़्यादा ये नहीं। लेकिन ये स्पॉन्ज भी मैंने खुद से नहीं ख़रीदा था क्योंकि ये मुझे स्पॉन्सरशिप में आया था PR पैकेज में, क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर को ये सब कुछ आना नॉर्मल है। इवन ये जो मैंने स्प्रे दिखाया था ना ये भी मुझे स्पॉन्सरशिप में मिला था, या फिर बोल सकते हो कि मैंने कोलैबोरेशन किया था ब्रांड के साथ, उसी के हिसाब से मुझे मिला था। फिर उसके बाद मैं बेस और भी बात करूँ तो ये मुझे रिकोड का ब्लश प्लस लिप टिंट प्लस आई शेडो बोल सकते हो, 3 in 1 है ये भी मैंने खुद से नहीं ख़रीदा था, ये मुझे मिला था PR पैकेज में ब्रांड की तरफ से। रिकोड का है, एकदम पीची कलर का है, जैसे इसका पैकेट दिख रहा है ना आपको, इसका जो पैक दिख रहा है सेम ऐसी कलर का है। तो मुझे मेरे फेस के ऊपर ये पीची कलर बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये न्यूड कलर का होता है। और इसी से मैं आई शेडो भी कभी कभी लगा लेती हूँ और लिप टिंट के हिसाब से भी लगा लेती हूँ। उसके बाद अगर मैं हाइलाइटर की बात करूँ तो ये मिस रोज़ का है, जो ये भी पीची कलर का ही है। मैं निकाल के भी बता नहीं रही हूँ क्योंकि उतना वक्त नहीं है मेरे पास। कुछ इस तरीके का है हाइलाइटर, ये भी मैंने एक ही रखा है क्योंकि इसका भी डेट ओवर हो जाएगा तो फिर उसको फेंकना ही पड़ेगा, तो मैं एक ही रखना पसंद करती हूँ जो मुझे हमेशा हर मेकअप लुक में काम आएगा। क्यों काजल मेरे पास 3 हैं क्योंकि ख़त्म हो रहा था एक, ये लैक्मे का जो मैं हमेशा यूज़ करती थी इससे पहले, जो एकदम एंडिंग पे दिखाओ कितना है करके, इतू सा है बस बचा, इतू सा। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने स्टैंड बाय में रख लिया कि दूसरा मुझे मिले करके। तो उस हिसाब से ये मैंने ADS का लिया था, मुझे ट्राई करना था कि ADS का कलर पेंसिल या फिर काजल कैसा होता है करके। ये बहुत अच्छा वाला कवरेज तो देता है, लेकिन जो लैक्मे टिकता है ना इवनिंग तक, ये बोलूँगी उससे 1-2 घंटे पहले स्मच हो जाता है। मतलब वो ज़्यादा लैक्मे वाला ज़्यादा टिकता है, ये थोड़ा सा कम टिकता है।
और फिर उसके बाद एक मेरे पास है बुलेट वाला ये काजल। ये बुलेट वाला काजल ना मैंने इसलिए रखा है कि मुझे ना कभी कभी स्मोकी आई क्रिएट करने का दिल करता है, या फिर स्मोकी आई लुक मुझे पसंद आता है, तो मैं दूसरा ये वाला काजल वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो इसको लगा के मैं वो स्मोकी आई वाला लुक बना सकूँ करके, क्योंकि मेरे पास आई शेडो पैलेट नहीं है, क्योंकि आई शेडो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन आई लुक जब भी मैं क्रिएट करती हूँ दो ही करती हूँ। वो है एक तो स्मोकी आई जो मैं इस काजल से कर लेती हूँ, उसके ऊपर पाउडर लगा देती हूँ, हो जाता है मेरा स्मोकी आई। और दूसरा वाला जो मैंने अभी यूज़ किया है जैसे ग्लिटरी ग्लिटरी पीची न्यूड सा एकदम, बस ये दो, इसीलिए मैंने ये रखा है काजल। मेरे पास ये 3 है। फिर उसके बाद अगर मैं आऊँ लाइनर एनवाईवे का मैं यूज़ करती हूँ। ये सिर्फ 65 रुपीज़ का है, जो मैंने नायका से शायद लिया था। तो ये भी, इसका भी शेल्फ लाइफ ख़त्म होने से पहले मुझे ख़त्म करना है, लेकिन ये इतना बड़ा सा है ना कि ख़त्म ही नहीं होता है। इवन मैं डेली भी लगाऊँ ना फिर भी वो ख़त्म नहीं हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ 65 रुपीज़ का था। फिर उसके बाद मस्कारा मेरे पास 2 है। मैं 2 मस्कारा बिल्कुल भी रखना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन एक मुझे गिफ्ट में आ गया था, तो उस हिसाब से मेरे पास 2 मस्कारा हो गया है। एक तो मैं ब्लू हेवन का यूज़ कर रही हूँ, ये कलर मस्कारा एक कोई ब्रांड है, तो ये 2 मस्कारा है मेरे पास। और मस्कारा ना मैं जब भी लगाती हूँ, मैं ये जो मेरा गैजेट है आईलैश कर्लर, इसको कर्ल कर लेती हूँ आईलैशेस को, फिर मैं लगाती हूँ, जिससे मुझे ना कभी भी अगर आप बात करो कि फेक लैशेस की, तो फेक लैशेस मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि बड़े अच्छे से मेरे लैश को कर्ल कर देते हैं। और मेरे कर्ल थोड़ा सा बड़े बड़े हैं, तो उस हिसाब से मेरा जो है आई लुक अच्छे से भी दिखता है, और उसके साथ साथ मुझे अलग से इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है आई लैशेस के लिए, फेक वाला। फिर उसके बाद जो मैंने ग्लिटरी आई लुक, आपको दिख रहा होगा ना, बड़े न्यूड सा एक आई लुक मैंने क्रिएट किया है, वो मैंने इसी से किया है। ये कोई लिपस्टिक नहीं है, लिप स्टिक जैसा ही है, लेकिन ये एक आई शेडो है जो पीची कलर का, और इसमें ग्लिटर होता है, इस तरीके का है। लिप्स के लिए मैं ये मरून कलर का लिप लाइनर यूज़ करती हूँ। और उसके बाद लिपस्टिक के लिए मैं ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ता इतने ऑप्शंस की। एक न्यूड पीची कलर का जो मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ जाता है, माई ग्लैम का न्यूड लिपस्टिक जो है पीची कलर का, ये मैं यूज़ करती हूँ। और एक है मैट लिप्स का, EDS प्रो का है ये रेड कलर का है। इसको मैं कई तरीके से यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर मुझे हल्का पिंकी सा लिपस्टिक चाहिए तो मैं इसको 2-3 डॉट लगाती हूँ और ब्लेंड कर लेती हूँ, फिर ये हल्का पिंकी सा एक लिप्स मुझे मिल जाता है। अगर मुझे डार्क लगाना तो वो भी मुझे मिल जाता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा लिपस्टिक की ऑप्शंस नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मुझे कैसा कलर चाहिए, उस हिसाब से मैं लिपस्टिक को लगा लेती हूँ। मैं आईब्रोज को फिल इन करना और परफेक्ट प्रोफेशनल जैसा रखना पसंद करती हूँ, तो उसके लिए मेरे पास एक आईब्रो पेंसिल है, जो इस तरफ आपको दिख रहा होगा ब्राउन कलर का, इस तरफ आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर का। तो ये दोनों ही मुझे आईब्रो क्रिएट करने के लिए ज़रूरत पड़ता है। इवन अभी जो मैं आईब्रो दिख रहा है ना आपको, मैंने इसी से क्रिएट किया है। फिर उसके बाद आ जाता है मेकअप्स करने के लिए मेकअप ब्रशेस की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से मेकअप ब्रशेस जब मुझे ज़रूरत पड़ता है, मैं बहुत ज़्यादा तो वैसे ब्रशेस यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन ये हेलो किटी का छोटा सा किट है मेरे पास, जो मैं यूज़ करती हूँ हमेशा। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ब्रश यूज़ होता है ये आईब्रो ब्रश, क्योंकि मैं पेंसिल से यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद इससे ब्रश करने से एकदम नेचुरल वाला आईब्रो मुझे मिलता है, अभी आपको दिख रहा होगा एकदम नेचुरल आईब्रो जैसा। फिर उसके बाद एक पाउडर ब्रश है, या फिर बोल सकते हो ये एक हाइलाइटर ब्रश है, जो मैं पाउडर और हाइलाइटर इसी ब्रश से यूज़ करती हूँ। दूसरे जो है ये एक एंगुलर ब्रश है, जो मैं आई मेकअप जब करती हूँ तब मैं क्रिएट करने के लिए यूज़ करती हूँ। ये और एक है आई ब्रश, और ये ब्रशेस मैं रैंडमली यूज़ कर लेती हूँ, कभी फाउंडेशन वगैरह यूज़ करना है तो यूज़ कर लेती हूँ, आई मेकअप के लिए यूज़ कर लेती हूँ। अब इतना जो मैंने किया है, रिमूव करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो मेकअप रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पे सनफी का एक मेकअप रिमूवर
लेके रखा है। ये भी मैंने खुद से नहीं लिया था, ये मुझे स्पॉन्सरशिप या फिर ब्रांड कोलैबोरेशन में मुझे मिला था। तो ये बहुत अच्छा है इसमें, क्योंकि ग्लिसरीन है तो बहुत अच्छे से ये मेकअप को रिमूव करते थे। बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, लेकिन इसको जब मैं मेकअप निकालती हूँ ना तो मैं कॉटन से रिमूव नहीं करती हूँ। मैं एक इस तरीके सा रुमाल ले लेती हूँ जो बहुत सॉफ्ट हो करके इसके ऊपर डाल के फिर मेकअप को रिमूव कर लेती हूँ। मेकअप रिमूवर तो हो गया, लेकिन गाइस जिसके पास भी मेकअप रिमूवर नहीं होता है उसके लिए एक नेचुरल सा चीज़ है, कोकोनट ऑयल लो। जो भी आपके पास हो कोकोनट ऑयल वो लो। मेरे पास पैराशूट का होता है तो मैं पैराशूट का ले लेती हूँ, और 4-5 ड्रॉप हाथ के इसमें ले लो और सारे मेकअप अपना रिमूव कर लो। फिर उसके बाद नॉर्मल फेस वॉश से फेस वॉश कर लो। ये आपका नेचुरल बोल सकते हो एक मेकअप रिमूवर है, जो कोकोनट ऑयल या फिर इससे ज़्यादा कोई और मेकअप रिमूवर नहीं मिलेगा आपको। अभी तो मेरे पास ये है करके मैं यूज़ कर लेती हूँ। जनरली मैं कभी मेकअप रिमूवर खरीदती नहीं हूँ, मेरे पास कोकोनट ऑयल होता है। मेरा बॉडी लोशन है जो बेला विटा ऑर्गेनिक से मुझे मिला था PR पैकेज में, और ये मैं आजकल यूज़ करती हूँ बेला विटा ऑर्गेनिक का। ये मुझे बहुत अच्छा एक फ्रेग्रेंस देता है और बॉडी में नेचुरल सा एक बोल सकते हो कि सुगंध धीरे धीरे आते रहता है। कोई हैवी सुगंध नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करने के बाद इतना सारा मेकअप करने के बाद सुगंधित लगने के लिए मैं यूज़ करती हूँ फॉग का ये वाला बॉडी स्प्रे, जो पैराडाइज है। ये मुझे हमेशा नहीं मिलता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्वीट एंड सफल एक फ्रेग्रेंस है कि ये स्टॉक में कभी नहीं रहता है। लेकिन इस बार मेरी एनिवर्सरी में, मंथली एनिवर्सरी जो मेरा शुरू हुआ है 7th मंथ में, तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने ये मुझे गिफ्ट किया है, और हमेशा मेरे पास यही रहता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ यूज़ करने के लिए देखती नहीं हूँ। बॉडी स्प्रे वैसे है मेरे पास, लेकिन मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ करके हमेशा यही रखा है। 1-2 रखा है, लेकिन मैं उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मेरे हस्बैंड को बोलते आप यूज़ कर लिया करो, क्योंकि मुझे वो नहीं पसंद है। फिर उसके बाद आ जाता है फिर एक चीज़ जो मैं नेल पेंट आपको दिखा देती हूँ। इसमें मेरा नेल फाइलर भी है, तो नेल पेंट और नेल पेंट रिमूवर मेकअप के टाइम पे ये भी ज़रूरत पड़ता है। तो मेरे पास आजकल तो ज़्यादा से ज़्यादा मरूनिश पिंकिश कलर का ही दिख रहा होगा। ये एक है रेड कलर का, और ये एक है मरूनिश टाइप का कलर या फिर ब्राउनिश टाइप का कलर। इसके लिए ना एक मेरे पास न्यूड कलर भी था, जो वो सूख चुका है ज़्यादा यूज़ ना करने के कारण, उसको मैंने फेंक दिया है। मैं और एक न्यूड कलर मेरे कलेक्शन के अंदर इंक्लूड करूँगी, देखती हूँ कब इंक्लूड करती हूँ करके। जब आप एक सुहागन बन जाते हो तो उस टाइम पे मेकअप आपका पूरा नहीं होता, मांग में सिंदूर और स्टिकर के अलावा। तो वो मैं दिखा देती हूँ। ये चीज़ मुझे बड़ा कमेंट आता है कि आप सिंदूर कौन सा यूज़ करती हो करके। मैं सिंदूर यूज़ करती हूँ ये वाला, जो आपको दिख रहा होगा, बंगाली में लिखा हुआ है। ये मैं अपने नेटिव प्लेस से लेके आती हूँ, और इसको मैं यहाँ पे नागपुर में मुझे कभी मिलता नहीं है। नेटिव प्लेस से जब भी मैं घर जाती लेके आती हूँ, और क्योंकि घर पे मेरा जो अलमारी है ससुराल में, उसमें सिंदूर कुछ शादी के टाइम पे मुझे सिंदूर गिफ्ट्स मिले सेम ऐसे ही ब्रांड का, तो वो रखा हुआ है। जब भी मैं घर जाती हूँ वहाँ से लेके आती हूँ, और ख़रीदने को भी मुझे वहीं पे मिलेगा। तो सिंदूर मैं ये वाला लगाती हूँ। स्टिकर्स के बारे में बड़ा मुझे कमेंट आता है कि मैं जब रील्स बनाती हूँ कि मैं कौन सा स्टिकर यूज़ करती हूँ। ये रेड कलर का जो स्टिकर है बहुत छोटा सा, इसको मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। आपको मेरे हर वीडियो में ऐसा ही स्टिकर दिखेगा। फिर दूसरा ये डिफरेंट कलर वाला थोड़ा सा बड़ा स्टिकर, ये तभी मैं पहनती हूँ जब मैं साड़ीज़ वगैरह पहनती हूँ कलर के हिसाब से मैच करके। और एक है रेड स्टिकर जो बड़ा वाला बिंदी है। बड़ा वाला बिंदी एकदम बड़ा वाला नहीं है, लेकिन है थोड़ा मेरे फेस के लिए। बंगालीस बड़ा वाला बिंदी लगाते हैं, लेकिन मैं उतना ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। कभी कभी मैं साड़ी वगैरह पहन लेती हूँ तो ये बड़ा वाला बिंदी लगा लेती हूँ। फिर एक है मेरे पास, ये बहुत ख़त्म हो चुका है, सिर्फ 2 ही स्टिकर यहाँ पे हैं। ये स्टोन वाला है। कभी कभी मुझे अगर वेस्टर्न साड़ी वगैरह के लुक लेना है, साड़ीज़ के साथ वेस्टर्न लुक, तो मैं उस टाइम पे ये स्टिकर में यूज़ कर लेती हूँ। बस इतना ही है मेरा मेकअप का कलेक्शन। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और आपको किस तरीके की वीडियो देखना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय बाय।